चल रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं जेडीओ ऑफिस के बाहर की तस्वीर है। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं और हलचल तेज है। खुशी की लहर क्यों ना हो एनडीए में, क्योंकि ये बम्पर जीत है एनडीए के लिए। पूर्ण बहुमत के साथ इस बार एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और महागठबंधन की स्थिति की अगर हम बात कर ले तो गर्त में महागठबंधन की स्थिति जाती हुई इस वक्त जो रुझान है 36 सीटें, बस मात्र 36 सीटें। रेणु देवी देखिए बेतिया से अब आगे चलने लगी है। कुछ टाइम पहले तक, कुछ समय पहले तक ही पीछे चल रही थी और देखिए अब आपको सीधी बीजेपी के जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। जश्न में डूबे हुए कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जो 202 का आंकड़ा अभी तक रुझानों में आया है रुचिका, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही मैसिव मेजॉरिटी है जो कि एनडीए इस वक्त लाती हुई दिख रही है। एक नजर डालिए ना, ये देखिए महिलाएं भी कितना गुलाल उड़ाती हुई, नाचती हुई नजर आ रही है, झूमती हुई नजर आ रही है, और समझ सकते हैं। और इसके साथ ही विधानसभा चलेंगे। विधानसभा में हमारी सहयोगी विभा मौजूद है, वहां पे हमारे गेस्ट हैं जिनसे वो जानेंगे कि अभी तक जो आंकड़े आए हैं, जीत हुई है और वो सारी जीत एनडीए के ही पाले में गई है, तो इस पर क्या रिएक्शन है वहां पे? बिल्कुल जूली, तो देखिए मैसिव जीत, मैसिव विक्ट्री इसे कहा जाएगा, क्योंकि अब जो मार्जिन है वो मार्जिन भी बढ़ता हुआ लगातार। और अब इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है कि विधानसभा में कौन बनाने जा रहा है सरकार, विपक्ष की भूमिका किसकी होगी। लेकिन अब तो एक बड़ा सवाल ये सामने आता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी कि संजय सरावगी ने अपनी सीट से जीत हासिल कर ली है। आप लोगों ने इतनी मैसिव विक्ट्री की तरफ आगे कदम बढ़ा दिया है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, अब ये सवाल हो गया। देखिए, पंजीकृत अपराधी चारा चोर लालू प्रसाद यादव जी के दोनों लाल अपना चुनाव हार रहे हैं और बिहार की जनता का मैंडेट बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग 2010 के आंकड़े को पार करेंगे, देखिए हम लोग आंकड़े की उस तरफ बढ़ने लग गए। और एक कहा जाता है, कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। 2010 में उसी राघोपुर से आदरणीय राबड़ी देवी हारी थी और तेजस्वी यादव जी भी अपनी बिल्कुल मतलब ये 2025 में तेजस्वी अपनी सीट लूज करेंगे यहाँ इस राघोपुर से। राघोपुर में तेजस्वी की इस हार के बाद क्या उनके लिए राजनीतिक तौर पर भी अब चुनौतियां खड़ी होंगी? नहीं, आपने तेजस्वी यादव जी के बयान को सुना होगा, वो हमेशा कहते थे कि मेरी उम्र कम है। तो जो जिनकी उम्र खुद वो बता रहे कि उम्र कम है, तजुर्बा कम है, जिनके शब्दों की मर्यादा आप देखिए ऐसे तार तार करते हैं, वो लोकतंत्र पे हमला करते हैं और जनमानस को वो आह्वान देते हैं कि बिहार को नेपाल बना लीजिए। तो बिहार की जनता समझ रही है कि आप उस लायक नहीं है कि आप नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं। और आज तो इनके गठबंधन का स्थिति भी देखिए, वो समय भी याद कीजिए जब इनको लग रहा था कि इनके गठबंधन की चीजें जो फ्रेंडली फाइट है वो 10 सीटों पे नहीं थी, एक्चुअली में फाइट थी। वो अभी भी उनके जो गठबंधन नामात्र की गठबंधन थी, उन्होंने किसी को पूछा नहीं। तो ये इमेच्योरिटी जो उनकी झलक रही थी, और बिहार की जनता ने नब्ज पकड़ लिया। बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, वो नब्ज से पकड़ती है कि लालू के लाल कहलाने के लिए आप है, क्योंकि आपकी राजनीतिक समझ इतनी नहीं है। जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास नहीं कर पाए, तो वो राजनीति क्या चला पाएंगे, बिहार की जनता। बिल्कुल, तो महागठबंधन की इस परिस्थिति के लिए, इस स्थिति के लिए कई कारक हो सकते हैं। कई कारक में तेजस्वी यादव खुद भी एक बड़े कारक बन गए और पार्टी के अंदर के बयान या इसे अति महत्वाकांक्षा कह लीजिए और चीजों को समझ नहीं सके तेजस्वी। देखिए, तेजस्वी यादव को अब यह समझ में आ रहा होगा कि राजनीति जो है वह बिहाइंड द शेड्यूल अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट नहीं की जा सकती है। राजनीति में अगर आप है तो आपको जनता के नब्ज को समझना पड़ेगा। लगातार यात्रा में सिर्फ अपनी बात कहिएगा, जनमानस में क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, उनकी जरूरतें क्या है। तेजस्वी यादव तो बिहार के मुद्दों तक को ठीक से नहीं समझ सके। और राहुल गांधी जो बाकी कोर कसर था वो यहाँ आके पूरी कर दी है। और राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि आंकड़े तो ऐसे ही हैं। असित जी, आप तो मुझे लगता है कि अदर से भी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गए। 5 पर तो कम से कम वो लीड कर रही है, कांग्रेस तो उससे भी नीचे आ गई। 2010 से भी बुरी परिस्थिति में इस वक्त, 2010 में भी हम 4 पर थे और ये बहुत बुरी स्थिति है। मतलब आपको ये लग रहा है कि चलो 4 तो जीत ही जाएंगे? ये बहुत बुरी स्थिति है और इसको स्वीकार करना होगा कि हम बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को, जनता के मिजाज को समझने में पूरी तरह से बिल्कुल विभा। चलिए, तेजस्वी की उम्र कम थी और आपके पास दोबारा से आओगे
इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई। सहयोगी संतोष का रुख करते हैं। संतोष, क्या है बड़ी खबर? की एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, सीधी बड़ी स्क्रीन का रुख करेंगे। साहिबगंज से बड़ी खबर मिल रही है। साहिबगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के राजू सिंह जीत गए। साहिबगंज से बीजेपी के राजू सिंह की बड़ी जीत हुई है। राजू सिंह के खाते में ये सीट चली गई, बीजेपी के खाते में साहिबगंज की सीट गई है। राजू सिंह ने शिकस्त दे दी है। साहिबगंज से बीजेपी के राजू सिंह की ये बड़ी जीत हुई है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, साहिबगंज बीजेपी के खाते में चली गई। राजू सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की है। राजू सिंह के हिस्से में बड़ी जीत आई है, यानी कि साहिबगंज भी महागठबंधन लूट कर गया है और बीजेपी यानी कि एनडीए के खाते में ये जीत चली गई है। लौरिया से बीजेपी के विनय जीते हैं, बछवाड़ा से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता जीत गए हैं, यानी कि लगातार एनडीए के हिस्से में अब जीत दर्ज होनी शुरू हो गई है। जो रुझानों में आगे चल रहे थे, अब उन सीटों पर जीत के आंकड़े भी आने शुरू हो गए। साहिबगंज से बीजेपी के राजू तिवारी जीते हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए तो साहिबगंज के अलावा लौरिया विधानसभा की भी बात करते हैं, वहां से विनय बिहारी जीते हैं, करीब 24,000 वोटों से जीते हैं। वीआईपी के